मानसिक तनाव यानी स्ट्रेस आजकल लोगों पर इतना हावी हो चुका है कि लोगों को मनोचिकित्सा का सहारा लेना पड़ रहा है। यह एक गंभीर बीमारी का रूप लेती जा रही है जिसका इलाज काफी मुश्किल है। हमें हर रोज अपनी जिंदगी में बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। कई बार ऐसे हालात पैदा हो जाते हैं जिनसे हम चाहकर भी संभाल नहीं पाते और उनसे निपटने के चक्कर में हम काफी टेंशन स्ट्रेस में आ जाते हैं। हमसे कई लोग तो तनाव को झेलते हुए इतने आदी हो चुके होते हैं कि वे महसूस ही नहीं कर पाते कि उनको स्ट्रेस है। चाहे ये हमारी जॉब के कारण हो या पारिवारिक जीवन या रिश्तों में परेशानियां या आर्थिक कारणों से हो। हालांकि थोड़ा सा तनाव आपके लिए अच्छा होता है जो आपको शारीरिक और मानसिक रूप से वृद्धि करने के लिए प्रेरित करता है, लेकिन अत्यधिक तनाव हानिकारक होता है। लंबे समय तक रहने वाले तनाव के कारण होने वाला सिर दर्द और अन्य स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां खड़ी हो जाती हैं। आप तनाव से ग्रसित इसलिए हैं क्योंकि आपके जीवन की हर छोटी चीज पे आवश्यकता से ज्यादा ध्यान देते हैं। हमारा जीवन बहुत बड़ा है, इन सभी बारीक चीजों में उलझना छोड़ दीजिए। और कई स्टूडेंट मेरे से कहते हैं, सर मेरे घर वाले मेरी तुलना दूसरों लोगों से करते हैं जिससे मैं तनाव में आ जाता हूँ और ज़्यादातर समय तनाव में रहता हूँ। इससे बचने के लिए सर मैं क्या करूँ? देखिए, यह समस्या घर घर की समस्या है। चाहे बच्चा हो, पति हो, पत्नी हो, बच्ची हो, सभी के साथ यह आम समस्या है। दूसरों से तुलना करना किसी को भी अच्छा नहीं लगता, लेकिन इसके कारण तनाव में आ जाना कहीं ना कहीं आपकी मानसिक क्षमता कमजोर है। अभी तो घर वाले की टिक्का टिप्पणी से आप परेशान हो जाते हैं, जब समाज और दुनिया का सामना करेंगे यह परेशानी और भी ज्यादा बढ़ने लगेगी, जिससे डिप्रेशन जैसी समस्याएं हावी हो सकती है। आपने इसका उपाय जानना चाहे, यहाँ मैं कहना चाहूँगा कि आप घर वालों की तुलना करने के बारे में उनसे स्पष्ट बात कीजिए कि यह तुलना मुझे अच्छी नहीं लगती और इसके कारण मैं तनाव में आ जाता हूँ, जिससे मेरी क्षमताएं और कमजोर हो जाती हैं। सबसे पहले आप सोचें कि पिछले साल जब आप समस्याओं से घिरे, क्या तनाव लेने से वो समस्या हल हो गई? अगर नहीं तो फिर किस बात का तनाव और क्यों? अगर फिर भी मदद नहीं मिलती तो रोजाना योग, प्राणायाम, व्यायाम शुरू करें। अगर फिर भी मदद नहीं मिलती तो ऐसे लोगों के साथ समय बिताएं जिन्हें आपसे ज़्यादा दर्द है और उनकी मदद करने की कोशिश करें। आप अपने आप को हल्का महसूस करेंगे। अगर फिर भी मदद नहीं मिलती तो अनाथ बच्चों के साथ या वृद्ध आश्रम में समय बिताएं, उनके दर्द को देखें और महसूस करें। अगर फिर भी मदद नहीं मिलती तो मानसिक अस्पताल में जाए और लोगों को देखें, भगवान को धन्यवाद दें कि आप वहाँ नहीं हैं। अगर फिर भी मदद नहीं मिलती तो अंत में शमशान घाट जाओ और सोचो कि अंतिम मंजिल तो है ही, फिर चिंता और तनाव किस बात का और क्यों? और सबसे पहले खुद को विश्वास दिलाइए कि जो कुछ भी हमें इस संसार में मिलना है उससे ज्यादा मिल नहीं सकता और कम कोई कर नहीं सकता, क्योंकि हमने ही अपने पुनर्जन्मों में कर्म करते हुए यही भाग्य लिखवाया है। हम ही अच्छे बुरे के जिम्मेदार हैं जी। ईश्वर की पूजा या उपासना करना एक बहुत अच्छा उपाय है जो आपको तनाव से मुक्ति दिला सकता है, क्योंकि यह आपको मानसिक रूप से सबल बनाता है, जिसके कारण आप महसूस करते हैं कि हर एक परिस्थितियों में ईश्वर का नियंत्रण है और वह आपका साथ दे रहा है या साथ देगा। और यही कारण है कि आप बुरी से बुरी परिस्थितियों में कम तनाव महसूस करते हैं। इसलिए कम से कम एक बार रोज भगवान की पूजा जरूर करनी चाहिए। और हाँ, आप अपनी खुशियों की चाबी किसी को ना दें, वरना लोग आपको कठपुतलियों की तरह नचाएंगे। अगर आप खुश रहना चाहते हैं तो अपने जीवन से उम्मीद का कीड़े को मार दीजिए, क्योंकि जब हम उम्मीद करते हैं भावनाओं में बह जाते हैं और अपनी खुशियों को खो बैठते हैं। इसलिए खुश रहना है तो खुद पर विश्वास, खुद को खुश रखने का जरिया खुद की दिनचर्या पर काम करे, ना कि दूसरों पर अपनी खुशियों को कुर्बान करे। बस अंत में यही कहना चाहूँगा कि इस देश को आपकी जरूरत है।